हेलो, माइक चेक 1 2 3 4। हेलो, माइक चेक। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर, मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद से और ईश्वर की कृपा से आज मैं शराब नहीं पिया हूँ। आज की तारीख है 28 जनवरी 2025 और मैं आपको आज का विषय है कश्मीर कन्वेंशन का वृत्तांत रिपोर्ट। अभी मैं बैठा हूँ श्रीनगर की एयरपोर्ट पर, तो हो सकता है कि बैकग्राउंड की अनाउंसमेंट्स आई रहेगी, फलाना फलाना को जल्दी बुलाया है इत्यादि, या तो लाइट म्यूज़िक लगाया है वो भी आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे सकता है, नहीं दे सकता, नहीं देता है, सुनाई नहीं देता तो अच्छी बात है, लेकिन ये हो सकता है। ये जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AA, अंग्रेज़ी में AA स्पेस शेयरिंग SHARING स्पेस बम्बई BAMBAI स्पेस श्रीधर, तो यूट्यूब में जाके आप राइट हैंड कॉर्नर पे सर्च कर सकते हो, या AA शेयरिंग मुंबई श्रीधर करके मराठी चैनल है जिसमें कम से कम अभी 125 ऑडियो अपलोड किए हैं। ज़्यादा करके मेरे ही है, जो गुजर गए उनके 10-15 है, और जिन्होंने मेरे पास भेजे परमिशन दिया उनके 5-10 है, लेकिन बाकी सब मेरे ही है। 100 के आसपास रिकॉर्डिंग मेरे पास है। पुराने ज़माने से मेरे पास जो रिकॉर्डिंग थी उसको मैं इधर करने की कोशिश की, इसके लिए मुझे बहुत दिक्कतें आई, बहुत लोगों ने हेल्प की है मुझे। तो मराठी चैनल पे 120 है, 125 है, हिंदी चैनल में बहुत कम है, अभी मैं शुरू किया हूँ, अभी 1-2 महीना हो गया। तो जो लोग सुन रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, नहीं तो कम से कम कमेंट पढ़ो तो सही। और ये सब करना जो है, ये ना तो आपके लिए कर रहे हैं आप, ना तो मेरे लिए कर रहे हैं। ये यूट्यूब में जैसे जितने लोग ज़्यादा उसको लाइक शेयर रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके हिसाब से उनका कुछ टर्म है एल्गोरिदम, उसके विचार से ऊपर जाता है। तो नो प्रॉब्लम, तो जिसको संभव है वो रिकॉर्डिंग करे, कोई दिक्कत नहीं। आज का विषय है श्रीनगर कश्मीर का कन्वेंशन। ये कन्वेंशन के बारे में कम से कम 2 महीना पहले अनाउंस किया गया था। तो मेरे दोस्त है हड़पसर औंध के पूना से विपुल, इन्होंने लीड लिया था, और आने वाले ज़्यादा लोग थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक एक कम हो गया अपने अपने पर्सनल वजह से। तो 25 तारीख से 28 तारीख तक, 25, 26, 27, 28 जनवरी, ऐसे 4 दिन ये कन्वेंशन कश्मीर के श्रीनगर में हुआ। तो इसका मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ। इसमें मैं 2 हिस्से करूँगा। पहला हिस्सा जो है वो एक्चुअल शेयरिंग क्या हुई उसके बारे में है। दूसरा हिस्सा जो है उसमें पिकनिक या साइट सीइंग जो है उसके बारे में बताऊँगा। तो 25 तारीख को शनिचर ना, 25 सैटरडे ना, 25 तारीख को शनिचर को दोपहर को 12 बजे हम लोग होटल करम गोल्ड इसमें अंदर आए, चेक इन किए, और अच्छी होटल वगैरह ये सब बाद में बताऊंगा मैं। लेकिन 25 तारीख को शाम को 6 साढ़े 6 बजे हाई टी के बाद में 7 बजे के आसपास, शाम को 7 बजे के आसपास कन्वेंशन का पहला दिन का शेयरिंग शुरू हुआ। तो इसमें 3 शेयरिंग होते हैं हर दिन, ऐसा इन्होंने प्लान बनाया था। तो पहला शेयरिंग आनंद जी ने किया था। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में अनुभव बताए, शराब पीने के दौरान, सोबर रहने के बाद में, और ये वर्कशॉप करने के लिए क्या क्या करना पड़ा इसके बारे में उन्होंने इन अ नटशेल को हिंदी में क्या बोलते भाई, इन अ नटशेल थोड़े में उन्होंने अपने अनुभव बताए, कुछ 30-40 मिनट आनंद जी बोले, क्योंकि आनंद जी ही ये ग्रुप इन कन्वेंशन के बिग बॉस थे, ऐसे मैं कह सकता हूँ। तो उनकी वॉलंटियर की टीम थी ऑफ कोर्स, तो उनका सबका आभार जितना मानेंगे उतना कम है। थोड़ी बहुत खामियां तो सब जगह रहती है, और हम लोग तो दूसरे की गलतियां ढूंढने में एक्सपर्ट है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आनंद जी ने 40 मिनट सबसे पहला शेयरिंग किया। दूसरा शेयरिंग जो किया वो हरेश भाई सूरत के थे, उन्होंने भी शेयरिंग किया, लेकिन उन्होंने 40 मिनट नहीं किया। उनका टाइम ख़त्म होने के बाद भी वो बोलते रहे, चेयरमैन चिल्लाता रहा, अपना अपना तरीका है। तो फिर वो कम से कम 1 घंटा बोले,
और ये सबका पहले दिन का जो टॉपिक था वो टॉपिक था गॉड गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग एंड फाइंडिंग विद इन मी। तो दूसरे स्पीकर हरेश भाई थे सूरत के, उन्होंने अपने अनुभव बताए और फिर गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, ईश्वर को कैसे ढूंढा जाता है, कैसे मैंने ढूंढा, इसके बारे में बताया। तीसरा जो शेयरिंग हुआ 25 जनवरी को, वो था प्रफुल्ल भाई मुलुंड से, मुंबई से, जो 45 साल सोबर है अभी। तो उन्होंने भी मेरी खुद की शराब से हुई धुलाई, इसके बारे में पहले बताया। फिर भगवान को कहाँ ढूंढता था मैं, और भगवान मुझे अल्कोहलिक सर्विस में कैसे मिल गया, और भगवान की संकल्पना क्या है, इसके बारे में उन्होंने बात की। तो ये हो गया पहला दिन, जिसमें सब लोग सिर्फ अपने अपने गांव से श्रीनगर में पहुंच गए। कोई ट्रेन से पहुंचा, कोई प्लेन से पहुंचा, इत्यादि। अब दूसरे दिन का रिपोर्ट में ये है कि दूसरे दिन की थीम जो थी, वेयर इज़ गॉड, अमियस्तो और इनसाइड मी। ओके, ये थीम थी। और 3 स्पीकर थे उसमें, प्रीतपाल जी, दीपक एंड अलका, और तीसरा श्रीधर, मतलब मैं खुद, और होस्ट थे मोहन जी। तो अब इसमें 26 जनवरी को क्या हुआ, हम लोग गए थे पहले दिन सोनमर्ग में। तो सोनमर्ग में उसी दिन जो गंडोला, या उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं गंडोला को, रोपवे, रोपवे में कुछ पावर चली गई थी या कुछ तो गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी देर से गंडोला बंद था और लोगों को आने में बहुत दिक्कत भी हुई और बहुत समय भी लगा। रात को 10 बजे आखिरी गाड़ी आई, लेकिन भगवान का शुक्र है सब लोग सेफली वापस आ गए। तो जिसकी वजह से ये जो उसके उस प्रोग्राम के होस्ट थे मोहन जी, वो नहीं आ पाए थे, और दीपक और अलका जी, ये भी दोनों, जिनका विषय था प्रैक्टिसिंग ह्यूमिलिटी टुगेदर, ये नहीं थे। तो चेयरमैन भी अलग थे। लेकिन पहला विषय जो प्रीतपाल जी, जो 29 साल सोबर थे, जिनका विषय था ह्यूमिलिटी इज़ अ गिफ्ट, तो उन्होंने अपने अनुभव से पूरे 12 कदम के अंदर ह्यूमिलिटी कहाँ छिपाई है और उसके बारे में क्या करना चाहिए, ये सब उन्होंने अपने अनुभव से बताया। दूसरा स्पीकर मैं था। तो वो जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड की है, लेकिन जबकि मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ तो उसका नक्शल में बताता हूँ कि मेरा विषय था ह्यूमिलिटी विद गॉड। तो गॉड की कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में बहुत कम बोला मैं, क्योंकि बिग बुक में जैसे बताया गया है कि एथिस्ट है, एग्नोस्टिक्स है, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, भगवान का मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं, इत्यादि लोग जो है उसके बारे में मैं इन थोड़े में बताया। और बाद में मैंने अपने अनुभव से मैं हम्बल कहाँ था और कहाँ मुझे होना पड़ा, मेरी ज़िंदगी की बहुत सारे वाक़या थे, वो मैंने अपने अनुभव से बताए। जिनको इंटरेस्ट है वो लोग ए शेयरिंग बम्बई श्रीधर और हैश ह्यूमिलिटी, आई होप हैश समझता है आप लोगों को, हैश 2 सीधी लाइन 2 आड़ी लाइन, इसको हैश बोला जाता है। तो हैश ह्यूमिलिटी, इसको टाइप करो तो आपको मिल जाएगा वो शेयरिंग। तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताता हूँ मैं। तो दूसरे दिन मतलब 26 जनवरी को जो शेयरिंग हुआ संडे को, वो प्रीतपाल जी और श्रीधर, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स भी हुए। अच्छे सारे क्वेश्चन आए थे। एक बंदे ने पूछा था कि आप जो बोल रहे हैं भगवान वगैरह वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी भगवान देखने जाए तो पैसा बाजू में रहता है, पैसा देखने जाओ तो बाजू में रहता है, तो इसका बैलेंस कैसे करना है। तो प्रीतपाल जी ने उसका जवाब दिया, और उसमें ये क्या इनका नाम, हरीश जी स्पीकर नहीं थे उस दिन के, स्पीकर को बोला गया था जवाब देने के लिए, लेकिन हरीश भाई उठ के अपना जवाब उन्होंने अपने अनुभव से दे दिया कि पैसा और ह्यूमिलिटी, या पैसा या गॉड का कैसे समारोह करना है। और दूसरा सवाल था कि ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करते समय क्या करना चाहिए, जो जिसका जवाब मैंने दिया वो भी पैसे से निगड़ित था। सवाल दूसरे बंदे थे उनका, उसका मैंने भी जवाब दिया कि भाई देखो, पैसा साध्य है कि साधन है, ये पहले सोच लो। बगैर पैसे से तो काम नहीं होगा, तो पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन पैसे के पीछे भागते समय हम भगवान को भूल जाए, या अल्कोहलिक सर्विस को भूल जाए, या 12 कदमों को भूल जाए, तो आगे चल के नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। और बिल डब्ल्यू हमेशा कहता है कि अधिभौतिक
जो प्रगति है वो पहले आएगी कि आध्यात्मिक प्रगति पहले आएगी, ये सोच लो। आध्यात्मिक प्रगति को आगे रखो। और आध्यात्मिक प्रगति मतलब बिल डब्ल्यू ने बिग बुक के सेकंड अपेंडिक्स में कहा है कि शराब से दूर रहने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ता है, अपने आप में बदलाव लाना पड़ता है, उसे आध्यात्मिक प्रगति बोला जाता है हमारे लिए। दुनिया के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है भाई, लेकिन हमको उसमें पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दूसरे दिन 26 जनवरी को शाम को 7:20, थोड़ा लेट हो गया शुरू होने को, लेकिन कम से कम 9:30 पौने 10 बजे तक मीटिंग चली। क्योंकि इसमें दिक्कत ये थी कि रात का खाना जो है वो होटल वाले 10 बजे बंद करते, तो उसके पहले सब लोग को खाना खाने को जाना चाहिए था। इसीलिए कट शॉट करना पड़ा। एक स्पीकर नहीं आया था तो भी कट शॉट करके ये 26 जनवरी का दिन का कश्मीर कन्वेंशन कम पिकनिक 2025 का जो थीम था, वेयर इज़ गॉड, तो उसके बारे में 2 शेयरिंग हुए, प्रीतपाल जी और श्रीधर। तीसरे दिन 27 जनवरी मतलब सोमवार को थीम जो थी वो है वेयर इज़ गॉड, वही थीम है अपनी इनसाइट में। उसमें आइडियली स्पीकिंग 3 बंदे बोलने वाले थे। उसमें एक जॉर्ज थे सर्विस के बारे में, दूसरे राजू भाई थे क्योंकि जो पहले दिन नहीं बोले थे। लेकिन इस दिन भी 27 जनवरी को सोमवार को हम लोग गए थे पहलगाम, और पहलगाम जाते समय लेट हुआ क्योंकि सब फैमिली मेम्बर्स थे, बच्चे लोग थे, तो जाते समय लेट हुआ। उसकी वजह से आने को भी लेट हो गया। तो 8 साढ़े 8 बजे कम से कम हम लोग 10 गाड़ियाँ थी। कौन सी गाड़ी का नाम क्या सीट, कितनी सीटर, 15-16 सीटर, क्या टेम्पो ट्रैवलर 10 गाड़ियाँ थी। तो जिसकी वजह से आने जाने में आसानी हुई। लेकिन गाड़ियाँ आते आते कम से कम 8 साढ़े 8 बज गए, तो जिसके बाद में मैं नहीं जा पाया। मतलब तबीयत के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, या पता नहीं क्या हुआ। बहुत ठंडी थी, -1 डिग्री ठंडी थी उस दिन, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई बाहर पड़ने की। लेकिन व्हाट्सएप पे जो रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि कमल कांत जी का 24वां थैंक्स गिविंग या प्रॉपर डे था, तो सब लोग ने बर्थडे के लिए अनाउंस किया था आ जाओ करके, तो बहुत सारे लोग गए थे। और जो लोग ज़्यादा करके मन्नत होटल में रहे थे उनको आसानी थी पहुंचने में वेन्यू पे। दूसरे होटल में जो रहते थे, क्या नाम, करम गोल्ड में जो रहते थे उनको दिक्कत होती थी, इसके लिए उसमें से बहुत कम लोग गए थे। लेकिन तीसरे दिन लेट शुरू हुआ और कमल जी का प्रॉपर डे सेलिब्रेट किया गया, थैंक्स गिविंग। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दिक्कतें ये थी कि आने में लेट होने की वजह से स्टैमिना रखना बहुत कम था। अब इसमें मैंने तो ज़िंदगी अब मैं 35 साल 3 महीना और 18 दिन सोबर हूँ आज की तारीख में, लेकिन मैंने बहुत कम कन्वेंशन किया है। ये कश्मीर का कन्वेंशन मेरा दूसरा कन्वेंशन था। पहला कन्वेंशन में गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, और दूसरा ये है। तो मेरे अनुभव जो है जिससे सब लोग सहमत होना ज़रूरी नहीं है। तो कन्वेंशन मतलब ए का प्रोग्राम या ए का शेयरिंग या ए का मीटिंग कम होता है, और पिकनिक या साइट सीइंग ज़्यादा होता है, ये इक्वल होता है। ये तो हमको कबूल करना ही पड़ेगा। मुझे भी मेरी कुछ अपेक्षाएं अलग थी, मैं प्रैक्टिकल नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हर आदमी का अपना अपना सोचने का ख्याल अलग अलग तरीका है। तो कन्वेंशन में मैंने जो 2 अटेंड किया या ये जो दूसरा अटेंड किया, तो वहाँ पे एक बंदे ने बताया स्टेज से कि भाई अक्सर कन्वेंशन में तो एक बंदा भी नहीं आता है, तो यहाँ पर तो कम से कम इतने लोग हैं हाजिर, तो जिसकी वजह से हमको ये सब करना पड़ा। तो आज की तारीख में मैं 3 जो दिन हुए यहाँ पर जिनके बारे में मैंने बताया, और मेरा अनुभव ये है कि कन्वेंशन में पिकनिक साइट सीइंग ज़्यादा होती है और शेयरिंग या मीटिंग में कम ध्यान रहता है, विच इज़ वेरी नेचुरल टू सम एक्सटेंट ऑल्सो। लेकिन ये सच्चाई है। जैसे कि उन्होंने बताया कि अरे कई बार कोई 2-4 बंदे भी नहीं रहते मीटिंग में, कन्वेंशन में जब जाते हैं तभी। तो यहाँ तो काफ़ी अच्छे लोग आए हैं। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि जब रेगुलर मीटिंग में या रेगुलर जब प्रोग्राम होता है किसी ग्रुप में, तो जो स्पीकर जो है उसको चुना जा सकता है तुमको, कि मेरे को इसको बुलाना है उसको बुलाना है। यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते आप कन्वेंशन में, क्योंकि जो बंदे आए हैं
उनमें से ही तुमको चूज करना पड़ेगा। दूसरा कोई बाहर से बहुत भारी स्पीकर है लेकिन वो कन्वेंशन में नहीं आ रहा है तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए कन्वेंशन में जब हम आते हैं तो रेस्ट्रिक्शंस है, जो बंदे हैं उसमें से रेफरेंस दिए दिए हुए रहेंगे, वहाँ से ही हम लोग ये करते हैं। तो जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शंस आती है और हर आदमी का अपना अपना शेयरिंग करने का तरीका अलग अलग होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये थी कहानी कश्मीर कन्वेंशन की 3 दिन में जो मीटिंग हुई उसकी। इसके अलावा कई सारे ए मेंबर एक दूसरे के साथ बात करते दिखाई दिए, अनुभव कथन करते दिखाई दिया। लेकिन एक बात अच्छी थी कि जैसे पिछले कन्वेंशन में मैं देखा कि जो ओल्ड टाइमर रहते हैं वो अपने अपने ग्रुप बना के, मतलब इधर मीटिंग चालू है और उधर वो पीछे बैठ के सलाह देते रहते हैं कि क्या करते रहते हैं भगवान जाने। तो ऐसा तो यहाँ देखने को नहीं मिला, मतलब चालू मीटिंग में पीछे बैठ के ओल्ड टाइमर, लालबाग का राजा हम बोलते हैं मुंबई में, लालबाग का राजा आशीर्वाद देने वाले वैसे बातें करते रहते हैं, ऐसा करो वैसा करो, पता नहीं क्या बताते हैं। लेकिन चालू मीटिंग में और पैरेलल कोई सलाह देने का मेरे को इधर दिखाई नहीं दिया, ये अच्छी बात थी। तो ये हुआ मीटिंग के बारे में। अब दूसरा हिस्सा बताता हूँ साइट सीइंग के बारे में। तो इस कन्वेंशन में कश्मीर में पहली बार कन्वेंशन होने की वजह से काफ़ी सारे लोग आए थे। पहले इन्होंने 80 लोग सोचा था, 80 होने के बाद बुकिंग बंद कर दिया था, फिर बाकी लोगों ने बहुत सारा प्रेशराइज करने की वजह से और फिर दूसरा होटल लिया गया और फिर कम से कम 140 बंदे रहेंगे रिजर्व बुकिंग किए हुए, 140 से ऊपर लोग थे। तो काफ़ी लोग थे। एक होटल में, एक पहला होटल का नाम था मन्नत रिसॉर्ट, जो जीरो ब्रिज के आजू बाजू में है श्रीनगर के। मतलब लाल चौक और दल लेक से थोड़ा दूर है, लेकिन अच्छी होटल थी। और दूसरा जो होटल था वो करम गोल्ड, जिसमें मैं रुका था। मेरे साथ में विपुल दादा थे और अल्बिनो भाई थे और बहुत सारे बंदे थे। तो मैं एक दिन पहले आया था। तो 140-150 के आसपास बंदे आए। कई सारे लोग फैमिली के साथ में आए थे और जिन्होंने कश्मीर में पहली बार आए थे तो उनको ज़्यादा इंथुजियाज्म होना नेचुरल भी था। मेरे जैसे बुढ़ाऊ लोग दूसरी तीसरी बार आ रहे थे, उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था। वो अपना वही दादाजी के ज़माने वाले इन 1932 व्हेन आई वाज प्लेइंग विद विजय हजारे। हमारे ज़माने में विजय मर्चेंट का प्रोग्राम आता था हर रविवार को दोपहर को 3 बजे। तो हर 4 का लाइन के बाद में वो वही बोलता था, इन 1932 व्हेन आई वाज प्लेइंग विद विजय हजारे। वैसे बुढ़ाऊ लोग जो थे, जब मैं पहली बार आया था तब ऐसा था, मैं दूसरी बार आया तो या पिछली बार मैं आया था, तो ये सब कहानियाँ बता रहे थे। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि ज़्यादा करके ए मेंबर अकेले जाते हैं घूमने के लिए, तो ये मौका था फैमिली मेंबर्स के साथ जाने के लिए। तो ये एक अच्छी बात कन्वेंशन से हो गई। और दूसरी चीज़ें, बच्चे भी थे, कई लोगों के बच्चे तो बहुत छोटे थे और उनके टेंट्रम्स भी देखना पड़ता था। तो माँ भी अपना व्यस्त रहती थी और पिताजी भी कुछ हद तक व्यस्त रहते थे। दूसरी चीज़ ये ध्यान में आई कि कन्वेंशन में जाना कोई बगैर पैसे का खेल नहीं है। किटी बॉक्स में डाला तो डाला, नहीं डाला तो नहीं डाला, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जिनके पास सोबराइटी में घूमने के लिए पैसे है वही लोग आ सकते हैं कन्वेंशन में, बाकी सबको आने में दिक्कत होती है। अब इसमें भी मैंने देखा कि कई सारे लोगों ने इसको आगे पीछे चल के अटैच करके और साइट सीइंग की थी, क्योंकि ये 2 दिन 3 दिन की साइट सीइंग बहुत कम थी। कश्मीर इतने दूर आए हैं तो हम लोगों को और भी देखना चाहिए, ऐसे सबकी मनीषा होना स्वाभाविक है। तो पहले दिन 25 तारीख को सब लोग जमा हो गए, बहुत दूर दूर से लोग आए थे। तो गाड़ियाँ भेजी गई थी एयरपोर्ट से, कुछ लोग जम्मू से आए, तो वो जम्मू से टैक्सी करके जब आए तब देर सवेर पहुंच गए। तो कोई लोगों ने वहीं पे होटल लिया था, कुछ देर रुके और फिर दोपहर को 12 बजे यहाँ आए थे। तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बहुत दूर दूर से लोग आए। कई लोग एयरपोर्ट से आए, फ्लाइट से आए, कई लोग ट्रेन से आए जम्मू तक। और फिर अभी वो जो वंदे भारत है वो तो अभी शुरू नहीं हुई थी, अभी बुकिंग नहीं हुई थी, इसीलिए जम्मू टू श्रीनगर तो सबको बस से ही आना पड़ा, कार से ही आना पड़ा। तो सब लोग 25 तारीख को जमा हो गए। 25 तारीख को शाम दोपहर को खाना बहुत अच्छा था, करम गोल्ड में तो बहुत अच्छा था, मुझे तो कोई कंप्लेंट करने जैसा दिखाई नहीं दिया। तो होटल अच्छा था, करम गोल्ड, सर्विस अच्छी थी, खाना अच्छा था, रूम अच्छी थी,
टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सब रूम में एसी थी, उसको हमने हीटर कन्वर्ट करके ही मेरे दोस्त विपुल दादा ने वो सब किया। अपने को तो नहीं हो सकता था अकेले से। तो वो 1 मिनट। हाँ, ज़रा अनाउंसमेंट हो रही थी ज़ोर-ज़ोर से, इसके लिए मैं थोड़ा ब्रेक लिया था, स्टॉप किया था, पॉज़ किया था। तो बहुत दूर-दूर से लोग आए थे और रहने का इंतज़ाम करम गोल्ड में वो जो एसी था उसको हीटर कन्वर्ट करके अच्छी तरह से। हम 2 बुड्ढे थे, मेरी उम्र 65 साल और मेरे 2 साथी और अल्बिनो थे वसई के, मुंबई से, वो 77 ईयर्स ओल्ड थे। और ये हमारे भाई साहब जो थे ये जवान है 30-35 साल वाले, तो इनको टेक्नो सेवी होने की वजह से हमको कोई दिक्कत नहीं आई। तो ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू बोलता हूँ मैं, वॉलंटियर्स जिन लोगों ने मेहनत की वगैरह। अब जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग बार बार कन्वेंशन किए हैं, उनकी चर्चा थी वो ऐसी थी कि ऑर्गेनाइजर्स तो इसमें सामने दिखते ही नहीं है, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और कॉन्ट्रैक्ट वाले ही कर रहे हैं, ये लोग तो दिखाई नहीं दे रहे। तो मुझे मालूम नहीं ये हमेशा कैसे होता है कि एक बार तुम किसी को साइट सीइंग का रहने का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो फिर अपने को कुछ उसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है, मुझे मालूम नहीं। मैं तो दूसरे ही कन्वेंशन में आया हूँ, तो इसके बारे में मैं कमेंट करना अस्वाभाविक होगा। दूसरी चीज़ महिलाओं से जो अल-अनोन मेंबर थी उनमें से एक जो आवाज़ आ रही थी वो है कि हर कन्वेंशन में कुछ ना कुछ गिफ्ट या याद रखने के लिए, चाहे वो रुमाल रहे, चाहे वो कुछ कांच का बर्तन रहे, या क्या चाय पीते उसमें क्या बोलते हैं उसको, मग मग रहे, ऐसे कुछ दिया जाता है तो हमको याद रहता है। तो ऐसा कुछ इधर दिया नहीं गया था, तो ये मुझे नहीं मालूम ऐसा दिया जाना ज़रूरी है कि नहीं है। और वैसे भी बजट कितना पैसा लिया था आपने हर आदमी के पास से? 11,000 ना, 11,000 रुपया लिया था। मतलब पहले 2,000 रुपया बुकिंग करने के टाइम लिया था और फिर टैक्स बिक्स पकड़ के कुछ तो क्या 9,000, टोटल 11,000 रुपया पर पर्सन ने 4 दिन के लिए दिया। इसमें 25, 26, 27 का खाना आ गया, रहने का आ गया। 28 तारीख को सुबह हमने चेकआउट किया दोपहर को 12 बजे। और इसमें साइट सीइंग की व्यवस्था भी की थी, कई सारी गाड़ियाँ, टेम्पो ट्रैवलर 10 टेम्पो, उधर 5 इधर 5 ऐसी थी। और ओवरऑल थिंग्स वेर वेरी वंडरफुल। पहले दिन 26 तारीख को हम लोग गए थे सोनमर्ग। तो सोनमर्ग में जो गंडोला है उसकी बुकिंग पहले करने चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारी दी नहीं गई थी। तो मैं जब आनंद जी को पूछने गया तो आनंद जी मेरे ऊपर ही चढ़ने लगे। वो बोले नहीं नहीं 50 बार डाला है ग्रुप में, ऐसा है वैसा है, तुम देखता नहीं है, ढैंटड़। तो तभी मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर व्हाट्सअप ग्रुप में मैंने देखा, ये जो जवान लोग हैं उनको पूछा तो बोले ये ग्रुप में तो कहीं नहीं डाला है। तो फिर ऑर्गेनाइज़र वो कौन, क्या उसका नाम, टूर मैनेजर कोई थी, उनको पूछा तो बोला मैंने तो आनंद जी को पहले से ही बताया था, उन्होंने तुमको नहीं बताया तो ये मेरी गलती नहीं है। और बोले 2 ग्रुप है, दूसरा ग्रुप में डाला था, तो ये क्या चक्कर है मुझे मालूम नहीं, दूसरा ग्रुप पहला ग्रुप। कुछ प्रिविलेज लोग थे आनंद जी के जाने पहचाने, उनको सबको मालूम था, उन्होंने बराबर बुकिंग किया था। लेकिन मेरे जैसे पहली दूसरी बार आने वाले बंदे थे, उनको किसी ने बताया नहीं। और जब पूछने गए तो हमारे ऊपर ही चढ़ने लगे, साला वो तुमको अक्ल नहीं है, तुमको 10 बार देखना मांगता है, 50 बार हमने ग्रुप में डाला। ये गलत था, मैंने बताया भी था, लेकिन जिसके बारे में ना तो कोई सॉरी बोला, ना तो कोई अपोलोजाइज किया, ना तो ऐसे होता है जान दो छोड़ दो भाई बोला, तुमको चिल्लाना है चिल्लाते रहो, हमको जो करना है हम करते रहे, ऐसा आनंद जी का अप्रोच मुझे तो दिखाई दिया। तो ये सही है गलत है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो मुझे अनुभव आया वो मैं बता रहा हूँ। तो पहले दिन जब सोनमर्ग गए तो आधे लोगों की बुकिंग थी रोपवे की, वो रोपवे में गए। अनफॉर्चुनेटली उस दिन रोपवे में कुछ तो पावर फेलियर हुआ या कुछ तो हुआ, पेपर में भी न्यूज़ में आया था। तो कई सारे लोग जो थे वो अटक गए थे। हवा में अटके वाले लोग में से ए मेंबर कोई नहीं था मेरे ख्याल से, लेकिन नीचे जो क्यू लगता है वो क्यू में एक अननोन मेंबर बता रही थी कि अरे बच्चे के साथ में पूरे बर्फ़ में हमको 3 घंटा खड़ा रहना पड़ा। तो इसका ए ग्रुप का कन्वेंशन से कोई लेना देना नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है, ये नेचुरल इवेंट है, ये होते रहता है, जिसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा जा सकता है। और जिनके पास मेरे जैसे लोग जो थे, जो मैं गुलमर्ग में दूसरी बार आया हूँ, 2007 में मैं फैमिली के साथ में आया था, तो गुलमर्ग में ऊपर मैं गंडोला से गया था, तो अभी नीचे गया, तो नीचे भी साइट सीइंग किया। उन्होंने जो बंदे थे ड्राइविंग वाले, ड्राइवर ने उन्होंने बताया कि इसके साथ जाओ उसके साथ जाओ, ये दिखाएगा वो दिखाए, तो उसके हिसाब से फॉल में गए। पूरी तरफ चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़, और टेम्परेचर काफ़ी कम था, और अच्छी तरह से हम लोग घूमे वगैरह गुलमर्ग में। और फिर
खाना खाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं बोला अरे यार 3:30-4 बजे कोई खाना खाने का टाइम नहीं। मैं योगा टीचर हूँ, जिसकी वजह से मुझे मालूम है कि तकलीफ़ होती है बहुत सारे लोगों को, तो मैंने मना कर दिया। तो मेरे गाड़ी में जो लोग थे उन्होंने मान लिया बाबा। ये जो 7 बंदे थे, अविनाश जी की फैमिली हमारे साथ में थी। तो अविनाश जी अल-अनोन मेंबर और 2 बच्चे और मैं अल्बिनो और विपुल, ऐसे 7 लोग छोटी गाड़ी में थे। वो कुछ टनमर्ग से दूसरी छोटी गाड़ी लेके जाता पड़ता, तो हम लोग लोकल साइट सीइंग के खुश हो गए, बहुत खुश हो गए हम लोग। पिछली बार भी मैं आया था, तो उसमें भी वही गंडोला में 1 घंटा लाइन में खड़ा रहो आने के लिए, 1 घंटा जाने के लिए। और ऊपर हाइट 16,000 फीट वाला दूसरा गंडोला भी होता है, उधर कम लोग जाते हैं, पैसा ज़्यादा है। लेकिन गंडोला में 1-1 घंटा 2-2 घंटा लाइन में खड़ा रहने से अच्छा, अगर मुझे कोई पूछेगा, अब मेरी बेटी और जवाई बा राजा जब आएंगे तब उनको मैं बताऊंगा कि भाई वो गंडोला विंडोला के चक्कर में मत जाओ, उससे अच्छा लोकल साइट सीइंग करो। जो ऊपर होता है वही नीचे होता है। ऊपर क्या होता है भाई, तो स्कीइंग करते हैं लोग, और स्लेज में बैठ के खींचने वाले जो बंदे रहते हैं वो खींचते हैं, वो सब नीचे भी है। तो ठीक तरह से जान पहचान करके, बार्गेन करके, भाव करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सोनमर्ग करके हम लोग फिर वापस आए। वापस आते समय सब आने के बाद में ये गाड़ी चले गया। ऐसे तो पहले ड्राइवर लोगों का था, तो मैं बोला भाई मैं अभी थक गया हूँ, मेरे में ताकत नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ। तो मैंने दूसरे गाड़ी करके बुलाया, लेकिन ये लोगों ने मना कर दिया। ड्राइवर की गैंग पूरी 10 की 10 आई और बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं जा सकते आप, इधर हमारी जिम्मेदारी, चलो ये गाड़ी में बैठो। लेकिन एक गाड़ी चालू की उन्होंने। फिर बीच में कहीं शॉपिंग वगैरह के लिए रुके, जिनको शॉपिंग करना था वो शॉपिंग करे, फिर जल्दी मेरे ख्याल से 7 बजे तक आ गए ना। 26 जनवरी को हम लोग 7 बजे। कुछ लोगों को दिक्कत हुई और रात को आने को 10 बजे हुआ, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं। तो पहला दिन सोनमर्ग बहुत अच्छा रहा, हवा अच्छी थी। हाँ, हाँ, गुलमर्ग, सॉरी सोनमर्ग नहीं था पिकनिक प्लान में। पहला और गुलमर्ग गए तो सोनमर्ग की ज़रूरत नहीं, वो वैसा ही होता है, दूसरा कुछ ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है उसमें। तो गुलमर्ग गए तो उसमें बहुत अच्छा हुआ। दूसरे दिन जो थे वो सुबह उठ के वापस पहलगाम गए। पहलगाम में भी घोड़े पे बैठना था, तो मेरे को स्पॉन्डिलाइसिस है, तो घोड़े पे मैं बैठ नहीं सकता हूँ, तो मैंने मना कर दिया। और अल्बिनो बंदे थे, उसकी फीट 6 फीट है, बोले मेरे इतना घोड़ा घोड़ा दब जाएगा, बोलता है मैं बैठूंगा तो मैं नहीं बैठता घोड़े पे। वो फुटबॉल प्लेयर होने की वजह से वो एक ज़माने में एक्सपर्ट थे, तो मेडलिस्ट है वो फुटबॉल के वगैरह। तो वो बोले नहीं घोड़े पे नहीं बैठूंगा। विपुल दादा तो पहले ही मना ही कर दिया, नहीं भाई अपने से नहीं होगा, मैं जब मेरी बीवी के साथ में आऊँगा अगले साल तब मैं जाऊँगा घोड़े पे बैठ के। दोनों एक घोड़े पे दोनों बैठेंगे क्या भाई, ऐसा अलाउड नहीं है ना। नहीं नहीं ऐसा अलाउड नहीं है, या एक घोड़े पे एक ही आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चे को अगली बार लेके आओगे तो बच्चा बैठ सकता है माँ के या बाप के साथ में। अब विपुल दादा मेरे बाजू में ही बैठे श्रीनगर एयरपोर्ट पे, इसीलिए मैं उनको पूछ रहा था। तो घोड़े पे बैठ के घूमना था, तो हम तीनों तो घोड़े पे बैठे नहीं, लेकिन हम लोग इधर उधर बहुत घूमे। जहाँ तक घोड़े से जाते हैं लोग 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, जो घोड़े पे जाके उनको पूछा भाई क्या किया उधर, कुछ नहीं किया, घोड़े पे गया और घोड़े पे आया। 3 घंटा घोड़े पे बैठने गया और 15-20 मिनट उधर रहा, और वहाँ का एटमॉस्फेयर का हमने मज़ा लिया। हम लोग जो घोड़े पे नहीं गए तो वो इधर उधर घूमे। और ये विपुल दादा तो हमारे टेक्नो सेवी होने की वजह से खाना खाने के लिए 4.6 किधर है, 4.2 किधर है, बहुत भारी होटल ढूंढ के निकाला दाना पानी करके, लेकिन अच्छा खाना खाया और सही टाइम पे खाया। ऐसा नहीं 3 बजे खाया, ये चक्कर नहीं था। 1 बजे बराबर अपना खाना हो गया, खुश हो गए। फिर परचेस बिरचेस थोड़ा, वो क्या, अखरोट अखरोट जो है वो परचेस किए आजू बाजू में, बहुत सारे लोग थे। लेकिन उसमें और एक मज़ा ये आया, ड्राइवर ने हमको बोला था पहले कि भाई 2 घंटे में आओ, नहीं तो शाम को ठंडक होती है। और चारों तरफ जो पर्वत है, जिसकी वजह से पर्वतों पर तो बर्फ़ तो है, और 4 बजे सनसेट हो गया और 4 बजे अचानक टेम्परेचर डाउन हो गया, जो गया -1 डिग्री पे। तो ये लोग जब आने लगे घोड़े वाले तो तर-तर काँप रहे थे। तो पहले सबने जाके क्या ये मैगी खाया और क्या-क्या खाया, बच्चे लोग रोने लगे, अरे मेरे को मेरा पाँव बर्फ़ जूते के अंदर बर्फ़ गया है, ऐसा कीचड़ लगा है। घोड़े थे तो घोड़े की गंदगी से सब रास्ता ख़राब हो गया था। लेकिन एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। तो जो कश्मीर को बोलते हैं कि स्वर्ग है, पृथ्वी का स्वर्ग बोला जाता है, तो सही में स्वर्ग है। मैं पिछली बार जो आया था वो मई जून में आया था, अब की बार मैं आया हूँ तो दिसंबर जनवरी में आया हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारा स्नोफॉल तो देखने नहीं मिला, लेकिन स्नो जमा हुआ जो था सॉफ्ट वाला, उसको देखना मुझे नसीब हुआ। तो दूसरे दिन जो थे वो
छाँव रात को इतनी ठंडी हुई, तो ड्राइवर को बोला भाई अंदर ये लगा, क्या बोलता है उसको, हीटर लगा, तो बोलता है नहीं ये गाड़ी में हीटर नहीं होता है। वो खुद ही उसके हाथ में कुछ तो एक फ्लावर पॉट जैसा था, उसमें कुछ तो कोयला कोयला डाला था क्या उसमें, गरम गरम करके वो ले रहा था। तो मैं बोला ठीक है, लेकिन वो 2 घंटे किसी की आवाज़ नहीं, चुपचाप सब लोग क्योंकि इतनी ठंडी पड़ी थी, जिनके पास ब्लैंकेट थे या नए ब्लैंकेट परचेस किए थे, शॉल लिए थे, सब ओढ़ के चुपचाप अंदर 2 घंटे बैठे थे, किसी की आवाज़ नहीं आई। जब 8 बजे 7:30 8 बजे जब आए वापस, पहली दूसरी तीसरी गाड़ी, तब ज़रा जान में जान आ गई, क्योंकि फॉर्चुनेटली हमने हमारे रूम का जो चाबी थी वो वापस गेट पे दिए के रखी थी, क्या बोलते हैं, रिसेप्शन पे। तो उसने साफ़ सफाई करके रखा थी और अंदर का हीटर चालू करके टेम्परेचर अच्छा खासा था, तो जिसकी वजह से हम -1 डिग्री से नहीं, अभी बोला -1 डिग्री तो 6 बजे था, रात को 9 बजे -2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, और रात को 12 बजे बोले -4 डिग्री का अंदाज़ा है हम लोग का। मैं बोला ठीक है भाई, इतनी ठंडी तो मैं आल्प्स पर्वत पे गया था, मेरी बेटी फ्रांस में थी, तो उसके साथ में मैं आल्प्स पे गया था, लेकिन वो तो आधा घंटा खड़ा था ना उधर, वो गंडोला से ऊपर जाओ, इधर उधर देखो, स्कीइंग करने वाले लोग देखो। मैं बोला मेरी हवा टाइट हो गई भाई, चलो भागो, जल्दी आ गया। बेटी और बेटी की सारी सहेलियाँ, वो फ्रेंड्स वगैरह थे, उनके साथ में मेरी बेबी थी, तो बोले अरे यार बुड्ढे को कुछ हो गया तो लफड़ा होएगा, चलो भागो। तो आल्प्स पर्वत पर मैं जब गया था तो तब भी वहाँ इतनी ठंडी थी, लेकिन यहाँ पर पर्वत पे ठंडी नहीं है, श्रीनगर सिटी में ही ठंडी है। और टेम्परेचर -1 डिग्री से आसपास होने की वजह से होटल में हम लोग खाना खाए। मैं बोला चलो चलते ज़रा, खाना खाने के बाद में ज़रा शतपावली करते हैं। अरे बाबा बाबा, बाहर इतनी ठंडी। अल्बिनो बोला मैं नहीं आऊँगा भाई। मैं तो बोला अरे यार तू सुबह बात कर रहा था, मैं तो इसका सर्टिफिकेट है मेरे पास, उसका सर्टिफिकेट, उसका क्या हुआ। वो बोले सर्टिफिकेट के बाद में तुमको जो मेरे को बोलना है बोलो, लेकिन अभी मैं नहीं आ रहा हूँ। तो हम लोग भी नहीं गए बाहर, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी थी, -1 डिग्री के बाजू में। और कोई कुत्ता भी नहीं दिखता है रोड पे, ऐसा था। तो ये रहा दूसरा दिन घूमने का, साइट सीइंग का दूसरा दिन। पहला दिन था गुलमर्ग, दूसरा दिन था पहलगाम, और तीसरा दिन लोकल साइट सीइंग थी, लेकिन उसको इन लोगों ने अच्छा हुआ डिस्ट्रीब्यूट करके रखा था कि जो 0 डे था, मतलब 25 जनवरी था, उस शाम को सभी लोगों को गाड़ी में बिठा के डल लेक लेके गए। और डल लेक में शिकारा इन्होंने ऑलरेडी वो क्या पैकेज था उसमें था, पता नहीं मुझे। तो डल लेक में शिकारा में 4 बंदे बैठे, और फिर शिकारा में बैठ के वो डल लेक में चक्कर मार के आए, कोई आधा घंटा, कोई पौना घंटा, कोई 1 घंटा, जैसे जैसे अपना हिसाब था उसके हिसाब से। और उसमें कावा करके एक जो पीने की चीज़ होती है, वो पीने के लिए हमारे पास शिकारा में, मतलब जो बोट होती है, बोट के आसपास से दूसरी बोट लेके लोग आते हैं, और वो कावा, कुछ लोगों ने चाय कॉफ़ी पी लिया, लेकिन वो काफ़ी ठंडक, जैसे शाम होती है वैसे बहुत ठंडक होती है। तो पहले दिन 25 जनवरी को हम लोगों को डल लेक और शिकारा में बिठा के ये लोग लाए थे, जिसकी वजह से तीसरे दिन में प्लान बहुत कम बचा था। जिनकी गाड़ी, अब कैसा है, तीसरे दिन सबको जाने का था, तो किसी की फ़्लाइट 6 बजे सुबह, किसी की 7 बजे रात को, किसी की 10 बजे, तो अलग अलग टाइम थे, और कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई नहीं था। वो शमिया करके टूर मैनेजर थी, वो तो बेचारी व्हाट्सअप पे डाल रही थी कि जिनका है उन्होंने किताब ये डालो वो डालो, लेकिन इनका ग्रुप बनाने का काम जो ऑर्गेनाइजर ने करना चाहिए था कि भाई 4 बजे वाले कितने लोग हैं, ये एक इसका एक ग्रुप बनाओ, इनको बोलो ये तुम लोग ये गाड़ी में जाओ, ऐसा कोई किया नहीं। तो जिसकी वजह से 9:30 बजे मैं सुबह बाहर आया, और मेरी गाड़ी उपड़ी 12:30 बजे। 3 घंटे पहले मन्नत गए, फिर वापस करम गोल्ड आए, फिर उधर गए, फिर इधर के 2 बंदे, तो वो 2 बंदे बोलने लगे हमारी फ़्लाइट बाहर 2 बजे की है, हमको तुरंत पहुंचा दो। फिर बाकी लोग बोले नहीं नहीं, पहले एयरपोर्ट जाएंगे तो 16 किलोमीटर जाने के बाद वापस कौन घूम के आएगा इधर। फिर ड्राइवर ने उनको कहीं तो छोड़ दिया, और वहाँ से वो टैक्सी करके गए। और कई सारी गाड़ियाँ थी, कुछ गाड़ियाँ कटरा गई, कुछ सुबह जल्दी डायरेक्ट एयरपोर्ट गई, कुछ घूमने निकले क्योंकि जिनको जाने का जल्दी नहीं था तो वो गए। ऐसे बहुत सारे तरीके थे अल्कोहलिक एनर्जीज के मेंबर के, लेकिन हम लोग जो, हमारी गाड़ी जो थी उनमें दिल्ली वाले थे, 6 बजे की फ़्लाइट वाले। तो हम लोग निशात बाग देखने गए, डल लेक से सामने ही निशात बाग है। अभी तो फूल नहीं फूले हुए हैं, लेकिन मैंने फ़ोटो वीटो खिंचवाए, मेरे को याद आया जब 18 साल पहले मैं आया था तभी। लेकिन विपुल दादा थे साथ में, क्योंकि हमारे अल्बिनो भाई जम्मू से जाने वाले थे,
तो उनकी जो गैंग थी उन्होंने तय किया कि हम लोग वैष्णो देवी जाएंगे। तो वो सुबह 4 बजे उठ के तैयार होके 4:30 बजे गाड़ी निकाल के 10:30 बजे मैं फ़ोन किया उनको, तो बोले हम लोग पहुंच गए, अभी रूम पे 2 रूम लिया है, अल्विनो भाई बैठेंगे इधर क्योंकि वो चढ़ नहीं सकता उधर, बाकी लोग जा रहे हैं। अच्छा बढ़िया बिस्तर इधर ही अल्विनो भाई के रूम में रखा है। तो वो सुबह 4 बजे गए थे, हम दोनों थे। तो 12:30 बजे बस निकली, निशात बाग देखा, फिर सामने थोड़ा बहुत शॉपिंग किया, थोड़ा बहुत खाना खाया, फिर एयरपोर्ट लेके आया। और एयरपोर्ट में टाइट सिक्योरिटी होती है, इंडिया में सबसे टाइट सिक्योरिटी श्रीनगर में होती है। तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तो होती ही है, उसके अलावा और पहले एक भी सिक्योरिटी होती है जहाँ पे सबको उतार के, सबको चेकिंग करके, फिस्किंग करके और सबका बैग वो स्कैनर में से डाल के करते हैं। और फिर आगे चल के एयरपोर्ट में आए। फिर एयरपोर्ट में आने के बाद उनकी सिक्योरिटी अलग थी, क्योंकि श्रीनगर तो टेररिस्ट और ये सब पहले से हम लोग सब बाकी सब तो जानते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सिक्योरिटी थी इधर जाओ। लेकिन एक अच्छा था, मैं बुढ़ा हूँ और मेरे हाथ में स्टिक होती है, मैं स्टिक कैरी करता हूँ क्योंकि मेरे घुटने गए हैं। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला है एक गया है दूसरा भी जाएगा, तो सपोर्ट के लिए स्टिक लेके चलो। तो मैं काठी होने की वजह से मेरे को स्पेशल अंदर बाजू में लेके सिक्योरिटी चेक हो गया। और सिक्योरिटी चेक होने के बाद मैं अभी यहाँ पे अंदर बैठा हूँ। कहाँ पर? अपना श्रीनगर एयरपोर्ट में मैं बैठा हूँ और ये रिपोर्ट बना रहा हूँ। अब तीसरा हिस्सा ये जो आता है, तो ये क्या मिला अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कश्मीर कन्वेंशन करके, क्या मिला तुमको, ऐसा अगर कोई पूछता है मुझे तो मैं कहताऊँगा कि बहुत चीज़ें मिली सीखने की। एक तो ये है कि कश्मीर तो स्वर्ग ही है, उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो अरेंज करने की आनंद जी बता रहे थे कि पहले भी कोशिश की थी लेकिन नहीं जमा था, ये पहली बार कर रहे हैं। हो सकता है अगली बार जब बनाए ये लोग अगर करते हैं या दूसरे कोई करते हैं तो बेटर प्लानिंग रहेगी। लेकिन साइट सीइंग में हर एक की इंटरेस्ट अलग है। अब गाड़ी छूटने का टाइम आया तो भी बंदा ये लेता है क्या, मफलर लेते बैठता है। अरे यार गाड़ी 1.5 घंटा इधर ही खड़ी थी ना भाई, तब तू नहीं लिया क्या? नहीं नहीं, अभी मेरे को उसने बार्गेन कर रहा था। तो ये सब हर सीखने को क्या मिला, तो भाई टॉलरेंस, पेशेंस, किसको कैसे बाजू वाले को कैसे एक्सेप्ट करना है, ये हमने सीखा। साइट सीइंग बहुत ही अच्छा था, कश्मीर स्वर्ग ही है, इसमें कोई सवाल ही पैदा होता है। तो अब सवाल ये होता है कि मिला क्या। तो शेयरिंग में अच्छा हुआ, शेयरिंग प्रफुल्ल भाई की शेयरिंग थी, हरेश भाई की शेयरिंग थी, आनंद भाई की शेयरिंग थी, चेयरमैन थे, चेयरमैन ने भी अच्छी तरह से मीटिंग चलाई, ये सीखने मिला। और सब लोग साथ में जब रहते हैं तो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोगों से एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के फ़ोन। अच्छा, इसमें कश्मीर में और एक चीज़ थी कन्वेंशन में कि श्रीनगर में प्रीपेड फ़ोन चलता नहीं, तो कुछ लोगों ने पोस्टपेड करके लाए थे। तो हमारे प्रफुल्ल भाई ने बोला अरे मैं वो जियो का गैलरी में 6 घंटा जाके बैठा, उसके सर पे करके लिया, तभी मैं बाहर निकला। पहले घर पे आया, कुछ हुआ नहीं 2 घंटे में, फिर वापस जाके उसके सर पे बैठा। तो कुछ लोगों ने अपना फ़ोन जो प्रीपेड था उसको पोस्टपेड करके आए थे, लेकिन हमने नहीं किया था। तो हमारे साथ में टेक्नो सेवी विपुल दादा थे, पुणे हड़पसर। तो जैसे ही कार में बैठे उसने बोला कि हमको कार्ड लेना है, ड्राइवर ने बाजू में लेके गया किसी के पास से, वो सब प्रोसीजर जो थी, आधार कार्ड दिखाओ, उसका स्कैन करो, आंख बंद करो, आंख मारो और वीडियो निकालो, ये सब किया। और कुछ तो 200-300 रुपये कार्ड था, वो 500 थोड़ा बहुत ज़्यादा लिया बंदा, लेकिन हमको दूसरा कार्ड मिला। अब दिक्कत ये है कि दूसरे नंबर से जब हम घर वालों को फ़ोन करते तो वो उठाते नहीं है, क्योंकि उनको ये अलग नंबर दिखता है। अच्छा, ये नंबर जो है तो इनके यहाँ ऐसा ही होता है, कोई 2 महीने के लिए या कोई 3 महीने के लिए लिया तो उसके ऊपर नाम तो पुराना दिखता है, श्रीधर तो नाम दिखाई नहीं देगा उसमें। तो नया कार्ड लेने के बावजूद, लेकिन एक अच्छा था, नया कार्ड होने की वजह से जिनके जिनके नए कार्ड थे या जिनके जिनके पोस्टपेड थे उनको तो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते थे, ये एक बात है। और दूसरी चीज़ ये थी कि इंटरनेट मिला ना भाई, बगैर इंटरनेट तो अभी आदिवासी हो गया, आदिवासी लोगों के पास भी इंटरनेट रहेगा, नोमैड्स के पास में। तो विदाउट इंटरनेट आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता है, और ऐसी जगह पे जहाँ जान ना पहचान, तो उनको ऐसा करना ही पड़ता है। तो हम लोगों ने सिम कार्ड लिया था पोस्टपेड का, इधर इसमें आके क्या बोलते हैं श्रीनगर में आके, तो ये फ़ायदा हुआ। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का श्रीनगर का जो कन्वेंशन है उसका रिपोर्ट मैं श्रीधर एम भिवंडी, मेरा होम ग्रुप है, मदर ग्रुप है,
मेरा होम ग्रुप जो है वो आनंद ग्रुप, कबूतर खाना, दादर पश्चिम, मुंबई। तो हॉस्पिटल ग्रुप है वैसे, लेकिन हॉस्पिटल ग्रुप नहीं बोला जा सकता है क्योंकि वो संडे को पूरा बंद रहता है और खाली दिन में ही चलता है। उसको क्या बोलता है भाई, दिन में चलता है हॉस्पिटल, डे केयर सेंटर। हाँ, डे केयर सेंटर टाइप था, उसमें हमारी मीटिंग चलती है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मेरे ग्रुप में, अभी आप सब सुनने वाले को मालूम है, अब जब भी कोई 20 25 30 साल का रहता है तो वो लोग अरे बाप रे बहुत बड़ी आदमी है बोलते हैं। लेकिन मेरे ग्रुप में सबसे जूनियर मैं हूँ 35 साल सोबर। कृष्णन दादा हमारे वो 36 साल सोबर। सिमेश दादा 37 साल सोबर। और दादर ग्रुप से आने वाले शांताराम दादा, रमेश दादा, ये सब 40 साल के ऊपर वाले। तो मेरे को जो बोला जाता है वो सुनना पड़ता है, सब करना पड़ता है। मैं मीटिंग चलाता हूँ, अगर कोई दूसरा नहीं रहेगा तो चाय भी मंगाना पड़ता है, उसका हिसाब जाते समय देना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे होम ग्रुप में मैं सबसे छोटा हूँ। 35 साल होने के बावजूद मैं सबसे छोटा बंदा हूँ। इसके लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं जब आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कन्वेंशन तो बहुत सारे हुए। मुंबई में सिटी में जीएसओ के बहुत सारे कन्वेंशन हुए, लेकिन मैं कभी गया नहीं, जानबूझ के गया नहीं ऐसा भी नहीं। मेरे स्पॉन्सर ने कभी उसके ऊपर इंसिस्ट नहीं किया। मेरा पहला स्पॉन्सर विश्वनाथ गुरुजी थाना, दूसरे स्पॉन्सर अनिल डी मुलुंड, तीसरे स्पॉन्सर शंकर एल पहले नवी मुंबई और अभी पूना में, चौथे स्पॉन्सर सुनील के जो पहले वर्ली और अभी बदलापुर में है, और अभी 5वें स्पॉन्सर भी है। तो कभी किसी ने इंसिस्ट नहीं किया जाओ भाई या मैं जा रहा हूँ चलो मेरे साथ में। इसके लिए हो सकता है कि ऐसा हुआ रहेगा। लेकिन तो फिर श्रीनगर कन्वेंशन आज ख़त्म हुआ। आज मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ और जो मुझे अनुभव किया मैंने वो मैं तुमको बता रहा हूँ अपनी तरह। मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, नहीं ऑन बिहाफ ऑफ सम ऑर्गेनाइजर्स और ये इनको मैं नहीं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, माइक चेक। हाँ, बाजू में एयरपोर्ट पे हूँ ना तो दूसरा किसी का फ़ोन बज रहा है। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, 3 दिन 25 26 27 28 बराबर है। 25 को आए और 28 को चले गए, ऐसे 4 दिन वर्कशॉप हुआ, अपना कन्वेंशन हुआ, कश्मीर कन्वेंशन कम पिकनिक, और अच्छी तरह से पिकनिक भी हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने सुना। वापस एक बार विनंती करता हूँ कि ये जो चैनल है, इसका चैनल का नाम है ए शेयरिंग मुंबई, नहीं मुंबई नहीं, बम्बई। ए शेयरिंग बम्बई श्रीधर, ये हिंदी चैनल है, और ए शेयरिंग मुंबई श्रीधर ये मराठी चैनल है। तो आप सब लोग को वही रिक्वेस्ट है कि भाई तुम ज़रा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हिंदी स्पीकिंग लोगों को मैं बहुत कम जानता हूँ, इसीलिए आपको विनंती है कि ये आगे भेजिए। जो श्रीनगर की कन्वेंशन में आए वो लोग भी तो सुनेंगे, और जो नहीं आए वो भी सुनेंगे। मैंने जो एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई थी कुछ 268 लोगों की, तो उसमें से कई सारे लोगों को मैंने मेरे अपने फ़ोटो भेजे थे, वीडियो भेजे थे, तो रिस्पॉन्स आ रहे बहुत भारी, हमको भी आना है, हम अगली बार आएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, रिपोर्ट श्रीनगर कन्वेंशन, कश्मीर कन्वेंशन 24 और 25 26 27 28 जनवरी 2025। मैं श्रीधर बात कर रहा हूँ और रिपोर्ट यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू। God grant me the serenity to accept the things we cannot change, courage to change the things we can, and wisdom to know the difference. Keep coming back. आते रहो, सुनते रहो. Thank you very much. Bye bye.